हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महाक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पेक्ट विजन पे। आज हम बात करने वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण विषय पर। आज हम बात करेंगे कि जिन बच्चों का सबसे लास्ट राउंड यानी कि स्ट्रे राउंड, अभी आप सभी को पता है कि यूपी सीपेट का यानी कि उत्तर प्रदेश कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट का जो है अब काउंसलिंग प्रक्रिया का सबसे अंतिम चरण स्ट्रे राउंड जो है ये स्टार्ट होने वाला है। आपका रजिस्ट्रेशन का जो अंतिम डेट है वो 21 तारीख निर्धारित कर दिया जा चुका है। तो अब ये आपका लास्ट मौका है। अगर इस बार आप चूक जाते हैं तो फिर आपका 2025 जो है ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद फिर से आपको 2026 में एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। उसके बाद रिजल्ट आएगा, देन आपका काउंसलिंग होगा जहां आप पार्टिसिपेट कर पाइएगा। तो चलिए बात करते हैं आज इसी वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे कौन कौन सी बातों को आपको ध्यान में रखना है, किन किन बातों को ऑलवेज जो है वो प्रायोरिटी देना है। जब तक ये प्रक्रिया आपकी समाप्त नहीं हो जाती आपको एक बेहतर कॉलेज नहीं मिल जाता। छोटे से छोटे बिंदु पे आज हम बात करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले बच्चों आप लोगों को करना क्या है कि एस्पेक्ट विजन के द्वारा ये एक व्हाट्सएप ग्रुप हर उस बच्चे के लिए बनाया जाता है जो किसी न किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम को लेकर डेडिकेटेड है। इसका बेनिफिट आपको क्या मिलता है कि हर एग्जाम से जो जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं वो आपको सही समय पर मिल जाती है। अब चलिए बात करते हैं आज के इस विषय पे कि आपका जो है यूपी सीपेट का अभी जो राउंड है स्ट्रे राउंड, इसका रजिस्ट्रेशन का अंतिम डेट है। सबसे पहले हम आपको लेके चलेंगे आपके ऑफिशियल साइट यानी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश पर, जहां हम आपको दिखा देते हैं कि आपका जो स्ट्रे राउंड का बुलेटिन है वो शो कर दिया गया है और काफी लंबे समय से जो है ये आपको यहां पे दिखा रहा है। बुलेटिन को हम अगर खोलें तो यहां पे आप पाइएगा कि यहां पे आपको एक डेट जो है वो निर्धारित करके पहले ही साइट पे दे दिया जा चुका है। इसमें कहता है कि शेड्यूल फॉर ऑनलाइन ऑन कैंपस स्ट्रे राउंड फॉर काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस, यानी कि आप जो बच्चे जो है अब स्ट्रे राउंड के लिए इसमें शामिल होना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे जो है ये डेट दे दिया गया था। हालांकि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है कि किन बच्चे जो है अब वो स्ट्रे राउंड के लिए एलिजिबल है और कौन से बच्चे जो है वो एलिजिबल नहीं है। इसकी एक अलग जो है ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यानी कि पात्रता है, वो आप वीडियो पे चेक कर सकते हैं। साथ में ही इस लिस्ट पे जैसे मैंने आपके सामने ये खोला वहां आप ऊपर करोगे तो दे दिया जा चुका है, दिखाया गया है कि कौन कौन बच्चे जो है वो एलिजिबल है कौन कौन नहीं। उस पे भी हम आज बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका 14/8/2025 को जो है ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है ये प्रारंभ हो चुकी थी और लास्ट जो है 21/8/2025 है। और कब तक, अगर इसके बाद आप प्रयास करते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए 2025 सेशन 26 सेशन के लिए 25, तो इसमें जो है आप फिर नहीं करा पाइएगा। देन आफ्टर अब जब जैसे ही ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा उसके बाद जितने भी बच्चे रजिस्ट्रेशन करवाए हैं उनके लिए आगे एक अलग ऑप्शन ओपन होगा, उस पर हम बात कर लेते हैं जरा। यहां देखिए कि शेड्यूल फॉर रिपोर्टिंग फॉर रजिस्टर्ड कैंडिडेट एट काउंसलिंग वेन्यू फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड सीट अलॉटमेंट। अब जो है जितने भी बच्चे रजिस्ट्रेशन करा लेंगे उन सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और सीट अलॉटमेंट के लिए जो है एक वेन्यू निर्धारित किया जाएगा, वहां पे आपको बुलाया जाएगा, जहां पे आपको अपने जो है अप टू डेटेड डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुंचने हैं। साथ में ही आपको कौन सा कॉलेज चाहिए वो आपको सबसे पहले एक लिस्ट तैयार कर लेना है। देखिए बहुत से बच्चे अभी इस उम्मीद में बैठे होंगे कि सर कोई भी कॉलेज मिल जाएगा तो चलेगा, लेकिन देखिए आपका जो सीट मैट्रिक्स है वो भी यहां पे दिखाया गया है। मैं फिर से एक बार दिखा दूं तो यहां पे आप देखो स्ट्रे राउंड का सीट मैट्रिक्स जो है यहां पे दिखाया गया है, जिसमें आपको गवर्नमेंट, ये जो ग्रीन से आप देख रहे हो ये आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, वहीं अगर ये ऊपर में आप स्लाइड करके देखोगे तो ये आपका सरकारी प्राइवेट कॉलेज है।
अब यहाँ पे बात ध्यान देने वाली ये है कि आपको ना सिर्फ अपने भविष्य का सोचना है, बल्कि थोड़ा बहुत ये फैक्टर भी सोच लेना है कि किन किन फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना है जो आपको आगे के प्रॉपर एजुकेशन में आपको डिस्टर्ब ना करे। जैसे जो सबसे पहला फैक्टर होता है वो है पैसा, यानी कि फी। अगर आप सोचो कि हर बच्चा, कॉलेज तो आपको मिल जाएगा, अगर आप चाहो कि प्राइवेट में मिल जाए तो मिल जाएगा, चलो ठीक है, लेकिन इस गवर्नमेंट में जो है थोड़ी मुश्किल होंगी, लेकिन प्राइवेट में चांसेस होते हैं। अगर प्राइवेट में आपको मिल जाता है तो सबसे पहले आप ये जरा सोचिएगा, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिखा देता हूं, पहले भी मैंने ये दिखाया है, लेकिन आप यहां पे देख लो कि अगर मैं एक गवर्नमेंट का कॉलेज दिखाता हूं आपको, जिसका फी स्ट्रक्चर आपके सामने है, ठीक है, मैंने जो है वो यूपी यूएमएस का फी स्ट्रक्चर आपके सामने दिखाया, ये गवर्नमेंट कॉलेज है, इसका आपको टोटल 1,05,000 जो है फी पड़ता है एक साल का, और जिसमें 10,000 जो है ये रिफंडेबल है, यानी टोटल ये आपका 95,000 के लगभग पड़ गया। वही अगर प्राइवेट में किसी एक को भी मैं खोल दूं, ठीक है, किसी एक का भी फी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, किसका है, तो संतोष पारा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल गाजियाबाद, इसका अगर मैं देखूं तो ये देखो 3,86,000, ठीक है, तो ये डिफरेंस पड़ जाता है, और ये आपका एक साल का है, तो टोटल आपको जो है अपनी प्रॉपर डिग्री कंप्लीट करने में कितने लग जाएगी, करीबन 9, 10, 12 लाख रुपए के लगभग लग जाएगा। क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि आप सिर्फ फीस ही दे रहे हो, आप अपने ऊपर भी तो एकोमोडेशन पे भी कुछ खर्चा करोगे। तो ये सारी चीजों को अच्छे से आप देख लेना कि क्या आपका बैकग्राउंड है, अगर वैसा है, क्या आपके डिसीजन से आपके फैमिली के ऊपर बर्डन पड़ रहा है। देखो सब कुछ ठीक है, पढ़ाई पढ़ाई होता है, लेकिन आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि कहीं आप जो है कुछ गड़बड़ी कर दिया आपने, ठीक है, पहले ये समझो, कुछ गड़बड़ी कर दिया, अच्छे से है आपने तैयारी की थी, लेकिन कभी हो जाता है मिस्टेक, बाय मिस्टेक से आपने जो है गलती से कुछ मिस्टेक कर दिया, जिसके कारण आपका रैंक अच्छा नहीं आया, एग्जाम हॉल में गए, जाके वहां नर्वस हो गए। बहुत फैक्टर्स है, मैं ये नहीं बोल रहा कि कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं किया सही से, जो है मटरगस्ती किया, ठीक है, तो क्या उसका बर्डन आप अपना इस साल को बचाने के लिए आप अपने फैमिली पे दे रहे हो। सवाल यहां पे ये भी आता है कि एक साल को बचाना ज्यादा जरूरी है। देखो सिंपल सी बात है, बिल्कुल साल बचाना जो है वो जरूरी है, लेकिन किस कॉस्ट पे। अगर सिंपल बोलूं, ठीक है, देखो एस्पेक्ट विजन का काम है बच्चों को सही तरीके से गाइडेंस करना, ना कि उनको मिसगाइड करना। कि मैं चाहूं तो क्लियर बोल सकता हूं कि हाँ कॉलेज तो मिल ही रहा है, ले लो, कोई भी प्राइवेट ले लो, लेकिन जरा सोचिए आप कि अगर आप प्राइवेट ले तो लेते हैं, लेकिन लेने के बाद उस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। एक दिन की बात नहीं है, प्रॉपर क्या आप वहां से लेके डिग्री निकलोगे तो क्या जो आपको एक मौका मिलता सरकारी में, या एक एनवायरनमेंट मिलता कम फी में, स्टाइपेंड्स मिलते, हर तरीके से देखो जो वहां पे फैकल्टी मिलता, क्या वो यहाँ पे काम चलाओ कॉलेज में जाके आपको मिलेगा। उससे बेहतर है कि आप आराम से बैठ के एक साल और तैयारी कीजिए, ताकि आप अपने बलबूते पे अपना हक छीनो। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आदमी फेल कर जाए तो वो लाइफ में जो है वो गायब हो जाता है। कुछ बहुत ऐसे एग्जाम्पल हैं हमारे बीच जो लाइफ में गिरे हैं लेकिन फिर खड़े हुए हैं। गिरना कॉमन बात है, लेकिन गिरकर खड़ा होना जो है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बातें हैं। ये मत भूलो कि नन्ही चींटी जब दाना लेके चलती है, चलती दीवारों पे 100 बार फिसलती है, फिर भी उसकी कोशिश बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अपने अंदर जज्बा लाओ, अपने अंदर अपने फैमिली के तरफ जो है अपना कर्तव्य दिखाओ, ठीक है। और उसके बाद विद्यार्थी जीवन है, आपका विद्यार्थी जीवन है, लेकिन आपका जो है आपका कर्तव्य बनता है अपने फैमिली के तरफ भी। हर चीजों को देखिए, और सबसे मेन चीज कि आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। लाइफ में फेल पास चलते रहता है, इस बार नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, एग्जाम में अब दिन ही कितने बचे हैं, बस 8-9 महीने अच्छे से पढ़ाई कर लो, देन आफ्टर आपका रिजल्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप सबसे पहले काम कीजिए। जो जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन जिन्होंने करा लिया, उसके लिए मैं बता रहा हूं कि आप जो है अच्छे से इसमें देख लो। अगर प्राइवेट में ही आपको जाने का मन है तो उसके लिए भी मैं बता देता हूं, नहीं तो बोलोगे सर आपने बताया नहीं। देखो आप जो है 5-6 कॉलेजेस देखो कि आपके कोर्स के अकॉर्डिंग, पैरामेडिकल में सिंगल एक कोर्स तो है नहीं, बहुत सारे कोर्स हैं, BMLT है, रेडियोलॉजी है, OT है,
ठीक है, बहुत कुछ है, एनेस्थीसिया है। तो आप देखो कि कौन सा बेहतर है। हमने टॉप कोर्सेज भी बताया है अपने चैनल पे, तो आप वहां से जाके क्रॉस चेक कीजिए। देन आफ्टर आप देखो कि किस कॉलेज में क्या क्या मिल रहा है, आपके लिए मैक्सिमम चांसेस क्या है कि आपके कैटेगरी बाई सीट कहां खाली है, उसके बाद उस कॉलेज का जो है फी स्ट्रक्चर कितना है, सब कुछ देखो, टू द पॉइंट देखो। देन आफ्टर, क्योंकि आपका जो है जब एक बार आपका रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा तो देन आपका जो है 25 तारीख से, देखो यहां से 25/8/2025 से जो है सुबह 8 से 8:30 यहाँ पे 3 लेवल में टाइम जोन में बांट दिया है, 8 से 8:30, 9:30 से 10, 12 बजे से 12:30। ये जो है प्रॉपर ओपन रैंक टोटल 14,813 तक जितने भी है सभी को बुलाए जाएंगे। उसके बाद उनको कॉलेज जो है अलॉटेड किया जाएगा। साथ में ये आपका इंस्ट्रक्शन है कि कौन जो है एलिजिबल हो सकता है कौन नहीं, ये सारा हमने पहले भी बताया है। इस वीडियो को बनाने का जो मेन उद्देश्य था, आप तक यही उद्देश्य था कि आप जो मिसगाइडेड हो रहे हो, चाहे वो आप कहीं से भी हो रहे हो, आपको मिसगाइड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले नहीं हो जो अपने सफलता को पाते पाते छूटे हो, और आप आखिरी भी नहीं हो। बस फर्क यह है कि इस बार पीछे छूट गए तो अगली बार सबको पीछे छोड़ेंगे, ये प्रण लेकर के अपना आगे का काम करना है। आई होप कि आज का ये सेशन आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, साथ में ही बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और ये बताना मत भूलिएगा कि आप हमारी वीडियो यूपी के कौन से डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।